नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हम हैं मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट प्रोग्राम के एकदम न्यू एपिसोड्स में। बिल्कुल नया का नया फ्रेश जो है ये कोर्स स्टार्ट हुआ है और आज इसका दूसरा दिन है। आज हम सीखने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। नया टॉपिक जो है वो है 4 पिलर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल के बारे में कि डे 1 पे हमने क्या सीखा था। तो डे 1 पे हमने सीखा था कि किस तरह से मार्शल आर्ट्स क्या किस तरह से हमारे सेल्फ डिफेंस की उत्पत्ति हुई, यानी कि जब से हम एग्जिस्टेंस में आए, जब से हम या कोई भी जीव एग्जिस्टेंस में आता है, जब भी कोई भी जीवन की उत्पत्ति होती है तो वो अपना बचाव उसी वक्त करना लगभग सीख जाता है, कुछ ही समय में सीख जाता है। हमने सीखा कि अगर कोई भी जानवर या कोई भी एक्टिविटी जो जानवरों के आसपास हो रही है वो अपनी अगली पीढ़ी को कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे देते हैं, तो एक तरह की स्कूलिंग होती है। वो हम मतलब जानवरों को तो नहीं देख पाते कि वो किस तरह से सिखाते हैं, ये हमारे जीन में होता है। बस थोड़ा सा गाइडेंस देना होता है और वो समझ जाते हैं। हमें भी थोड़ा सा बस इशारा देना होता है और हम चीजें करने लगते हैं। पर अधिकतर हम लोग चीजों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे में सीखते हैं। पर जानवर, पक्षी और दूसरे तरह के जलीय जंतु, बाकी सारी चीजें ये एक फॉर्मेट में एक तरह से स्कूलिंग करते हैं। एक तरह से स्कूलिंग मतलब हमारी तरह स्कूल नहीं होता, वो एक तरह से टेक्निकली सारी आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से चीजें डिलीवर कर पाते हैं। हम लोगों ने भी पुराने समय में डिलीवर किया होगा, यानी स्कूलिंग अगर पहली बार हुई होगी तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमंस के लिए या आदि मानव के समय में रही होगी वो जान बचाने की कला रही होगी। तो जान बचाने की कला प्लस शरीर पे चोट ना लग जाए उसके लिए उस पर कवच या ड्रेसेस बोले, जानवरों के एनिमल की खाल से बनाए हुए वस्त्र। और उसके बाद जब ये पूरा सिस्टम हमने समझा कि पुराने समय से ही एग्जिस्टेंस है मार्शल आर्ट्स का, और उसको धीरे धीरे जो शेर से लड़के बच के आ गया उसने सिखाया होगा कि शेर से कैसे लड़ते हैं। जो खाई में से बच के निकल के आ गया वो सिखाता होगा कि खाई में से कैसे बचते हैं। जिसने किसी बीमारी को क्योर कर लिया होगा वो सिखाता होगा कि किस तरह से क्योर करते हैं। इस तरह से चिकित्सक बने होंगे, इस तरह से शिक्षक बने होंगे, इस तरह से वॉरियर्स भी बने होंगे। तैयार किया गया होगा उनको सिस्टमेटिकली। और इसी तरह से जब ये सब बन गए होंगे तो एक समाज बना होगा जहां पर ये सारे लोग उपलब्ध होंगे। तो ये सारी चीजें हमने डे 1 पे सीखी थी। और डे 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने जो सीखा था वो सीखा था फॉर्मूला, किसी भी चीज को लर्न करने का फॉर्मूला 5 स्टेप का है। मैं रिवाइज करा देता हूं। जब किसी भी चीज को सीखने का सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है कि किसी भी चीज को देखकर समझना, या दोस्त से समझना, या किसी गुरु से समझना, या आप देखकर उसे समझ लें। तो अपने दिमाग में दौड़ाते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ, हाँ आपने समझ लिया, यानी कि आपने दिमाग में करके देख लिया। अगर आपने करके देख लिया दिमाग में, तो आपने दिमाग में करके देख लिया मतलब आपने पहला चरण पूरा कर लिया, समझ लिया है आपने उसको कि हाँ ये ऐसे होता है। दूसरा चरण जो होता है कि जो आपने समझा है उसको आप खुद करके देखें, फिजिकली करके देखें, धीरे धीरे, गलत सही जैसा भी करें आप उसे खुद अप्लाई करें। उसके बाद उसे अप्लाई करें प्रैक्टिकली, उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर ले। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में करते जाना है। गलत सही करते करते एक सही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और वो प्रैक्टिस करते करते एक लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपको उसका अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि अगर कोई मारेगा तो मैं यहाँ रोक लूंगा। और एक्सपीरियंस सिर्फ यही नहीं होता कि आपने सिर्फ उसको प्रैक्टिस किया है, आप उसे प्रैक्टिकल करके भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद अगली बारी जो आती है वो आती है चीजें एड ऑन करने की। जब आप बहुत बहुत लेवल पे चीजें सीख लेते हैं। बम धमाके की आवाज आ रही बाहर, गोलियां वोलियां चल रही बाहर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अटैक तो नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, मैं मजाक कर रहा था। बाहर से फटाकों की आवाज आ रही है। तो जो डिफेंस है मतलब ये क्या क्या बोलते हैं चीजों को, जो सेल्फ डिफेंस का जो भी आपने लर्न किया उसको आपने प्रैक्टिस किया, उसको एक्सपीरियंस किया, है ना। आप डिफेंस कैसे करते हैं आपने उसको प्रैक्टिकल कर लिया, तो उसमें चीजें एड ऑन करने के लिए मिलेगी आपको कि नहीं अगर ऐसे करेंगे तो इसमें दिक्कत होती है, अंदर करने में दिक्कत है, बाहर करने में प्रॉफिट होता है, फायदा है, ऐसे करने में ज्यादा अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जब ब्लॉक करते हैं ऐसे रखने में ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। तो आपने सीखा भी है और चीजें आपने कुछ महसूस भी की हैं, तो चीजें उसमें एड ऑन करते हैं हम। जब चीजें एड ऑन हो जाती हैं उसके अंदर, एड ऑन होने के बाद एड ऑन कर ली उसके अंदर, उसको डिलीवर कर देते हैं हम आने वाली पीढ़ी को, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, उनको सिखा देते हैं। जब ये पूरे 5 क्रम हो जाते हैं पूरे, देखकर सीखना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको अनुभव करना, उसमें चीजें एड ऑन करना और डिलीवर करना, अगर ये 5 चीज कर ली मतलब आपने
मतलब वो जो भी चीज आपने डिलीवर कर दी है वो आप पूर्ण रूप से सीख चुके हैं। यही एक सीखने का सही क्रम होता है। और जब भी आपने किसी और को कोई चीज सिखा दी है तो मतलब आप वो पूरी तरह से सीख चुके हैं। अगर आप किसी और को नहीं सिखा पा रहे मतलब आपने पूरी तरह से नहीं किया। अब बात करते हैं आज का लेसन की। लगभग 11 मिनट में हमने ये लेसन, 5 मिनट में ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। 11 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए वो। तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। 4 पिलर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ है जिसपे ये युद्ध कला जो है टिकी हुई है। युद्ध कला का जो सबसे पहला पिलर है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस को भी डीप में हम जानेंगे अगले लेसन में, डीप में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर आप ऊपर ऊपर समझिए सेल्फ डिफेंस अपने आप में बहुत वृहद है। सेल्फ डिफेंस में नॉर्मल फाइट भी आ जाती है, एडवांस फाइट भी आ जाती है, हाथों से हर तरह की फाइट आ जाती है। फाइट के साथ साथ आप उसके साथ एनिमल स्टाइल वेपन्स के अलावा भीड़ से कैसे लड़ते हैं, क्रिमिनल से कैसे लड़ते हैं, खतरनाक लोगों से कैसे लड़ते हैं, बॉडी बिल्डर से कैसे लड़ते हैं, ये सब जो है ये सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सैनिकों को ट्रेनिंग जो दी जाती थी वो भी सेल्फ डिफेंस है। उसमें सेल्फ डिफेंस में अटैक करना, वो सारी चीजें उसमें आपको कराई है। तो सेल्फ डिफेंस मैंने उसका ऊपर ऊपर नाम रखा है। तो सेल्फ डिफेंस इज द फर्स्ट पिलर, लड़ना जिसमें आपको सिखाया जाता है वो किसी भी तरह से हो। दूसरा पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है लड़ाई के बाद, दूसरे नंबर पे इसे रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिलर है एंशिएंट मेडिकल। मेडिकल एंशिएंट इसलिए क्योंकि हम जो वर्तमान का मेडिसिन लेते हैं ये शरीर को नुकसान करता है। ये इंस्टेंट हील करता जरूर है पर हमें दूसरी बीमारियां दे देता है। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपकी जो दूसरी डिसीज है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम और बाल झड़ना, आंखें कमजोर होना, लिवर डैमेज होना, किडनी फेल होना, हार्ट अटैक आना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक मेडिसिन से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कोई भी एक मेडिसिन आप खा रहे हैं उसके 10 अलग प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे गारंटी से, ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो एंशिएंट मेडिकल का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी अपने आप से हील करती है। जो ये मेडिसिन भी आपको दे रहे हैं एलोपैथी वाले, ये भी ऑटोमेटिकली हील करने के बेस पे ही तैयार की गई है। बस एक पुश देना होता है, दर्द को कम करने के लिए ब्लड का फ्लो कम करना होता है, जो कि ऑलरेडी हमारे मसाले और हमारे पास जो चीजें हैं किचन में, जो चीजें अवेलेबल है उन्हीं से ये चीजें कर सकते थे हम। और जो कुछ दवाइयां जो बनाई जाती हैं आयुर्वेदिक, वो हमारी घर के चीजों से ही बनाई जाती है। तो एंशिएंट मेडिकल के अंदर हमने इसको सेकंड पिलर इसलिए रखा है क्योंकि जब आप लड़ाई करते हैं तो आपको चोट लगती है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर थक जाता है, कभी कभी डैमेज हो जाता है, उसको हील करना होता है, रिलैक्स करना होता है। शरीर को बहुत तेजी से, मतलब बॉडी फैला हुआ है, ऐसा मोटा है, फैट वैट आ गया, उसको कंप्रेस करके स्वॉर्ड बनाया जा रहा होता है। यानी कि अगर आप असली पुराने जमाने के स्वॉर्ड बनाने वाले कलाकारों को देखेंगे तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोहे की कह लें प्लेट्स को कंप्रेस करके एक इतनी पतली तलवार बनाते थे और बहुत भारी होती थी, वो बहुत भरी हुई होती थी, मतलब हल्के से भी गिराओगे तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता था। ये एंशिएंट मेडिकल कैसे हील करना है, कैसे क्योर करना है चीजों को। उसके बाद एंशिएंट मेडिकल के बाद अगला पिलर आता है, थर्ड पिलर इज द ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल। अगर आपका शरीर और आपका मन ये नियंत्रित है, शरीर और दिमाग अगर आपका नियंत्रित है, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, अगर दोनों में बैलेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो आप जहां चाह रहे हैं वहां मार पाए। अगर आपके हाथ में वेपन है तो वेपन पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे मारा और आप झूल गए, झटका दिया इधर आ गए, आप कोई स्टाइल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लड़खड़ा के खुद ही गिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्रोल होना जरूरी है। ये मार्शल आर्ट्स का थर्ड पिलर है, थर्ड पिलर है ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल। ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल बेसिकली इसके अंदर वो सारी चीजें आती है, पावर कंट्रोल करना, किसी को पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं, है ना, मसल्स बनाना, बॉडी में एक तरह का कह लें चार्म लेके आना, यानी कि एक योद्धा जैसी बॉडी तैयार करने वाली वो सारी चीजें ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल में होता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाइवर्ट करना चाह रहा है, कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई बोल रहा है कि अरे नहीं वो तुम्हारी बहन को छेड़ा है, वो जाके मारो उसको, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मेरी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। तो आपको आपके दिमाग से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, और दिमाग और बॉडी दोनों ही साथ में हो। ऐसा ना हो कि दिमाग में गुस्सा आ रहा और आप किसी को मार दो। तो मन को नियंत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सारी चीजें थर्ड पिलर में हमने रखी। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पिलर इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी फोर्थ पिलर इसलिए है क्योंकि
जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं तो हम जोश जोश में सीखते जाते हैं, हम शांत नहीं रहते, हम फुल पावर से सीखते जाते हैं, हम सुनते नहीं है, हम बस सीखना चाहते हैं, आगे 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 आगे। जब हम सीख लेते हैं चीजों को, एक लेवल आता है कि उसके बाद शून्य हो जाते हैं हम लोग, सीख नहीं पाते आगे। जो सीखा है सिर्फ उसी को प्रैक्टिस कर पाते हैं और उसमें मजा भी नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीख रखा है। नए में जाने के लिए, नया करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि इस शरीर की अपार संभावनाओं को देखना पड़ेगा। अब मैंने ये चारों पिलर्स के बारे में बता दिया, हालांकि इसकी डिटेल्स लेसन्स है आगे हमारे पास, हर एक लेसन को डिटेल में समझाऊंगा, पर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे कि किसी मोबाइल के सारे फीचर्स को ऑपरेट कर लेना है, वैसे शरीर के सारे फीचर्स को, अंदर की इंटरनल जितनी भी पावर्स हैं उनका एक्सेस या उनके बारे में अच्छी जानकारी स्पिरिचुअलिटी है। शरीर की जितनी भी मैक्सिमम पावर्स हैं, वो कैसी भी पॉजिटिव पावर्स हो, नेगेटिव पावर्स हो, उनके बारे में अच्छे से अगर आप जान लेते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी को जान लेते हैं, जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अपने आप बढ़ जाती है। आप कितने ही डरपोक हो, आपकी कितनी प्रॉब्लम्स हो, आपको कितनी बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां कटते जाती हैं, सारी बीमारियों के बैरियर टूटते जाते हैं और आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले आपकी काबिलियत अपने आप ही बढ़ जाती है और लोग बोलते हैं वाह यार ये कैसे करते हो। अपने आप आपका ब्रेन सेंट्रलाइज हो जाता है, आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके बात करने का सलीका औरों के मुकाबले या आप जहां से आए हैं वहां से ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। तो ये चार पिलर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। चार पिलर्स कौन कौन से? सबसे पहला जो पिलर है वो सेल्फ डिफेंस है, दूसरा पिलर जो है वो एंशिएंट मेडिकल है, तीसरा पिलर जो है वो ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल है, एंड द फोर्थ पिलर इज स्पिरिचुअलिटी, अपने शरीर की शक्तियों को, अपार संभावनाओं को जानना। तो ये चार पिलर्स हैं, इन चारों पिलर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, टेस्ट में पूछे जाएंगे कि लेसन नंबर 2 क्या था। तो लेसन नंबर 2 इज द 4 पिलर ऑफ मार्शल आर्ट्स, और चारों पिलर्स को आपको बताना है। इन चारों पिलर्स के बारे में डिटेल में हम कल से जानेंगे। कल हम सबसे पहला जो लेसन लर्न करेंगे दैट वुड बी सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के बारे में डीप में हम जानेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जो हमने चार पिलर्स के बारे में बात की, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप बोल दीजिए नो क्वेश्चंस। हेलो जी धनेश्वर जी बोलिए। सर, इंस्टेंट मेडिकल के बारे में आपने जो बताया वो क्या है, एक्चुअली क्या होता है? मेडिकल बेसिकली देखिए, दो तरीके का मेडिकल अभी फिलहाल आपको समझ में आएगा। एक मेडिकल जिसे हम तुरंत जाके हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट लेते हैं, दैट वो होता है एलोपैथी, जो वर्तमान का क्या बोलते हैं आधुनिक मेडिकल या एडवांस मेडिकल है। ठीक है, जो आपकी नानी दादी और पुराने समय के जो लोग बताते हैं, वो एंशिएंट मेडिकल का कुछ जो है, मतलब कुछ हिस्सा है, उसे हम बोलेंगे क्रम भंग है। मतलब वो पूरा ऑपरेशन नहीं कर सकती नानी दादी, कि दिल में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसके लिए वो नहीं कर सकती कुछ, पर उनको ये पता है कि क्या चीजें करने से ये दूर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कैसे दूर करें। तो उनके पास जो नॉलेज था वो एंशिएंट नॉलेज है, एंशिएंट मेडिकल का नॉलेज है। और इसका जो कंप्लीट नॉलेज है, यानी कि हर बीमारी का जहां इलाज हो, वो एंशिएंट मेडिकल के अंदर काउंट होता है। हालांकि एंशिएंट मेडिकल के अंदर आपकी नानी दादी के नुस्खे भी काउंट होते हैं, पर वो एक्यूरेट तरीके से काम करे और एक्यूरेट जगह पे काम करे, उसका एक्यूरेट नॉलेज आपको एंशिएंट मेडिकल की तरफ ले जाता है। मतलब जितना उसको एक्यूरेट आप आज के समय में क्या होता है कि उसको इतना कचरा कर दिया गया है कि कोई ने कुछ बोला है, उसको कुछ बोल के कहीं पर भी डिलीवर कर दिया है, और कुछ तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होता। यकीन मानिए एंशिएंट मेडिकल के भी नुकसान होते हैं। खून को अगर बहुत ज्यादा पतला कर दिया जाए तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत हल्का महसूस होता है, पर बहुत ज्यादा पतला हो जाए तो आप मर भी सकते हैं। सिनेमन का काम होता है, यानी दालचीनी का काम होता है आपके गाढ़े खून को पतला करना। जरूरत से ज्यादा सिनेमन अगर आप ले लें तो आप मर सकते हैं। सिनेमन मतलब दालचीनी बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा दालचीनी, एक लिमिट से ज्यादा खा ले तो मर जाएंगे आप। ऐसे दुनिया का कोई भी, गरम मसाले में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ के मसाले जो है वो मसाले नहीं है, वो दवाइयां हैं बेसिकली। हम जो जीरा मेथी डाल के जो सब्जी बनाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी में। आप जब न्यूट्रिशन का कोर्स करेंगे, या इसके बारे में हम आपको आगे ले जाएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे पाएंगे। क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको धनेश्वर जी? हाँ सर, मिल गया मुझे। मैं मराठी से हूँ, तो हमारे यहाँ वो अजीबाई का बटुआ करके रहता है उसका नाम,
जो अपनी आजी होती है तो उसके बटुए में छोटे छोटे, जो किसी को लग गया तो वो निकाल के उस पे लगा देती है जख्म पे, वैसा ऐसे तरीके से है। वेरी नाइस। देखिए मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बस मैं एक भारतीय हूँ, भारत देश का बेटा हूँ। एंड मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे पास जो नॉलेज है उसको एक फॉर्म में डाल के आने वाली पीढ़ी को सौंप दूं, जिससे कि ये इसे और आगे तक ले जा सके। वही 5 स्टेप में लेके जाना है। पहला आपको देख के समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख लो, लिख लो, समझ लो। उसको आप प्रैक्टिकली करके देखो। ये नॉलेज की बात हो या मार्शल आर्ट्स की बात हो, कुंफू, क्रामागा, मुआ थाई, कैपोएरा, ड्रंकन स्टाइल, एनिमल स्टाइल, कुछ भी सब में अप्लाई कर सकते हैं। उसको आप प्रैक्टिकल करो, उसको एक्सपीरियंस करो। उसको एक्सपीरियंस करने के बाद चीजें ऐड ऑन करो, उसमें समझो उसके आसपास की चीजें, है ना, उसमें चीजें ऐड ऑन करो और फिर उसको अच्छे नॉलेज के साथ उसको और क्वालिटी बनाकर डिलीवर कर दो, और अच्छा बनाकर। बस ओके, इतना ही थैंक यू आपसे एक्सपेक्टेड है। सर। यस, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, ये था हमारा सेकंड डे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट प्रोग्राम का। अब बताइए, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मिलेंगे सीधे कल के लेसन में। एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए, तो हम मिलेंगे कल अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।